एफआईआई की निराशा का इतना कारण क्या है? वो क्यों इतना निराश है? तो मेरे ख्याल से देखिए, इसका भारत के मैक्रो फंडामेंटल से शायद उतना संदर्भ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल आउटलुक इक्विटी एज एन एसेट क्लास के प्रति थोड़ा सा कॉशियस हो रहा है, मेरे ख्याल से शायद वो उसका ज्यादा बड़ा योगदान है एफआईआई की सेलिंग में। क्योंकि जो उनकी सेलिंग हो रही है वो भारत को केंद्रित है, ऐसा नहीं है। वो पूरे इमर्जिंग मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और उसमें भारत का भी हिस्सा आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप उस संदर्भ में देखें तो शायद हमारी सेलिंग उस कॉन्टेक्स्ट में ही रही है। तो वो हम ख्याल से एक कारण है। दूसरा ये है कि कई लोग इस बात को उठाते हैं कि भारत की वैल्यूएशन जो है वो बाकी इमर्जिंग मार्केट से ज्यादा है, तो इसलिए जो ग्लोबल अप्रोच जो है वो वैल्यू ग्रोथ से वैल्यू की तरफ शिफ्ट कर रही है, तो लोग ज्यादा वैल्यू स्टॉक से प्रति अग्रसर हो रहे हैं, तो भारत में उससे भी बिकवाली आ रही है। हाँ, और पिछले दिनों क्या, कल परसों में ही वर्ल्ड बैंक ने और घटा दिया, ग्लोबल जीडीपी भी घटाया और इंडिया की भी घटाया। तो समस्या तो है। मनीष जी, इन्फ्लेशन का जो टारगेट आरबीआई लेके चल रहा है, ग्रोथ का टारगेट जो लेके चल रहा है, और जो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, ठीक दिशा में है, सेटिस्फैक्ट्री है, या आपको लगता है कि आगे और मुश्किल बढ़ेगी? नीरज, तो एक्चुअली क्या है कि किसी भी एक छोटे गरीब इमर्जिंग मार्केट के पास में बहुत उपाय होता नहीं है। जब अमीर देश कुछ गलतियां कर देते हैं, उसको अनवाइंड करने के लिए जब अपनी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी ग्रोथ काफी वीक सी हो सकता है कि आपका जो आउटपुट लेवल है वो जिस लेवल पे होना चाहिए उससे काफी नीचे भी हो। उसके बाद में भी आपके पास में बहुत अपॉर्चुनिटी रहता नहीं है। तो ये मानना, एक्चुअली जो बॉन्ड मार्केट को ठीक से समझते हैं उनको ये समझ में आता है कि एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी एक इमर्जिंग मार्केट का और इवन इंडिया का बहुत कंट्रोल उसमें वहां के लोकल सेंट्रल बैंक और आरबीआई का होता नहीं है। तो अब हम जिस सेटअप में रह रहे हैं ना नीरज जी, जिसके अंदर एक तरफ तो किल्लत का माहौल है, जिसको आप क्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोल देखिए, 3 गुना 3.5 गुना कोल हो गया है, क्रूड ऑफ कोर्स ट्रिपल हो गया है, फूड की क्राइसिस है बहुत बड़ी। तो एक तरफ तो बड़ी इंतहा मतलब क्राइसिस हो रखी है किल्लतों की। तो आपके देश में 25-50 पैसा रेट बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए। और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स जब आप यूएस, यूरोप और बाकी सारे देशों के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हो, तो आप यू शुड रिमेन समवेयर इन द मिडल ऑफ द पैक, जिससे कि अचानक से आपकी करेंसी पे या आपके इकोनॉमी पे एक्सटर्नल कैपिटल का अटैक ना हो। तो इस सेटअप में एक्चुअली क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं ना, वो है नहीं हमारे पास में। हमको जो फेड कर रहा है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं, उतना करना ही पड़ेगा। हमारा बेसिकली मार्केट के टर्म्स में देखें तो बेसिकली स्टेबिलिटी का जो ट्रिगर प्राइस है ना, वो बेसिकली कॉल आउट हो गया है। तो अब यहाँ पे ग्रोथ कंसिडरेशन जो है वो उसका स्टैक नीचे चला गया है। एक्चुअली सारे पॉलिसी मेकर्स को अभी स्टेबिलिटी इंश्योर करना है, उसके लिए आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, फिस्कल को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी ग्रोथ की कॉस्ट दे दें हम, लेकिन वो एक्चुअली सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है नीरज।